हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल। आपको ये वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। और ये जो है 7वीं क्लास की बुक है बसंत हिंदी की, और पार्ट 3 है हिमालय की बेटियाँ, जो कि इनके जो लेखक हैं वो है नागार्जुन जी। अभी तक मैंने उन्हें दूर से देखा था। बड़ी गंभीर, शांत, अपने आप में खोई हुई लगती थी। सम्भ्रांत महिला की भांति वे प्रतीत होती थी। इनके प्रति मेरे दिल में आदर और श्रद्धा के भाव थे। माँ और दादी, मौसी और मामी की गोद की तरह उनकी धारा में डुबकियाँ लगाया करता। परंतु ठीक है, तो इतना का ही पहले हम समझते हैं। कहते हैं कि जो अभी तक तो जब मैं दूर से देखता था तो बहुत ही गंभीर, शांत नज़र आती थी। जिस तरह से बच्चे अपने माँ, मौसी, दादी के गोद में खेलते हैं, उसी तरह से उनको वो नज़र आती थी। उन्हें सोचते थे कि मैं उसी तरह से अपने दादी, माँ, मौसी के गोद में खेला करता हूँ। उसी तरह से अपने इस पहाड़ों की चोटियों में खेला करता हूँ। हिमालय की बेटियों की गोदी में खेलते हैं, जो कि वहाँ से क्या बन के निकलती है, छोटी छोटी नदियाँ बन के निकलती हैं। वो हैं उनकी बेटियाँ। तो कहते हैं, परंतु इस बार जब मैं हिमालय के कंधे पर चढ़ा तो कुछ और रूप में सामने थी। मैं हैरान था कि यही दुबली पतली गंगा, यही यमुना, यही सतलुज समतल मैदान में जाकर इतना विशाल कैसे हो जाती है। कहते हैं कि जब पहाड़ की चोटी पर चढ़ा, जब कंधे पर चढ़ा, तो वो बहुत हैरान थे कि इतनी पतली सी नदी यहाँ से निकलती है, गंगा यमुना जो भी है इसी चोटी से निकलती है, लेकिन जब वो समतल मैदान में जाती है तो इतनी विराट कैसे हो जाती, इतनी भयानक कैसे रूप धारण कर लेती है, जो कि यहाँ से इतनी सहज हैं वो। इसके बावजूद भी इनका उछलना, कूदना और खिलखिलाकर हंसते जाना, इनकी भावभंगी, इनका यह उल्लास कहाँ गायब हो जाता है। जिस तरह से वहाँ वो हंसती खेलती रहती हैं, उनका खिलखिलाहट रहता है, वो सारा गायब हो जाता है। और वो मैदान में आकर क्या हो जाती है, वो एक भयानक रूप ले लेती हैं, विस्तार बन जाती हैं, जो कि एक क्रोध का संकेत करती हुई वो नीचे की ओर, समतल मैदान की ओर आती हैं, वो दिखाई देती हैं। किसी लड़की को जब मैं देखता हूँ किसी कली पर जब मेरा ध्यान अटक जाता है, तभी भी मैं इतना कौतूहल और विस्मय नहीं होता जितना कि इन बेटियों की बाल लीला देखकर। विस्मय का मतलब होता है, और विस्मय और कौतूहल का मतलब होता है कि इतना व्याकुल नहीं होता हूँ, इतनी अचानक से उनके जो वो रूप धारण कर लेते उस पर वो घबराते नहीं है। कहते हैं कि वो किसी लड़की को या फिर किसी कली पर उनका ध्यान अटक जाता है, तभी भी वो उतना बेचैन नहीं होते हैं जितना कि इन बेटियों की बाल लीला को देखकर हो रहे हैं। कहाँ ये भागी जा रही थी, वह कौन है जिसने इन्हें बेचैन कर रखा है। अपने महान पिता का विराट प्रेम पाकर भी अगर इनका हृदय अतृप्त है, तो वह कौन होगा जो इनकी प्यास मिटा सकेगा। अतृप्त का मतलब क्या होता है बच्चों? अतृप्त का मतलब होता है, कहते हैं ना, यहाँ से जो भागना शुरू करते, मतलब कि जब वो नीचे आती थी इतनी बेचैन होकर भागी जा रहती हैं कि जैसे कि इनको कोई कहीं इन्हें जल्दी जल्दी पहुँचना है। हृदय अतृप्त रह जाता है। हृदय अतृप्त रहना मतलब कि इन्हें जो प्यार पाके भी जिनका दिल नहीं भरता है, वो होता है अतृप्त। कहते हैं जब पिता का प्यार से भी इनका दिल नहीं भरता है, तो वह कौन होगा जो इनको प्यार देगा, इनकी प्यार पूरा कर पाएगा। क्योंकि कहते हैं एक पिता से ज़्यादा प्यार कोई नहीं करता है बच्चों को, और उनकी ख्वाहिशों को कोई नहीं पूरा कर सकता है। तो वही चीज़ है कि इनके हृदय की जो प्यार है, वो अगर इनके पिता के प्यार से नहीं मिट रहा है, तो पता नहीं इनकी प्यास कहाँ जाके मिटेगी। उस तरह से क्या करती हैं कि जो बर्फ़ में जो जली हुई बर्फ़ की जली जो नंगी पहाड़ियाँ, मतलब कि छोटे छोटे पहाड़ के टुकड़े होते हैं, छोटे छोटे पेड़ पौधे होते हैं, घाटियाँ होती हैं, जो उन सबको क्या कहती है, अपने साथ वो लेते हुए बाहर चलती हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या बचता है, जहाँ से उनकी धारा निकलती है, गंगा यमुना सतलुज की, वो क्या रह जाता है, बस पानी ही पानी रह जाता है। उनके सामने जो भी आता है वो सारी चीज़ों को वो बहा लेके चले जाते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि अगर पिता के प्यार से इनका हृदय नहीं भरपूर होता है, प्रेम नहीं पाकर, पिता का प्रेम पाकर भी इनका हृदय अगर भरपूर नहीं होता है, तो कहाँ इनका प्यार पूरा हो पाएगा। ठीक है बच्चों, खेलते खेलते जब ये जरा सी दूर निकल जाती हैं, तो देवदार, चीड़, सरू, चिनार, सफ़ेदा के जंगलों
में पहुंचकर शायद इन्हें बीती बातें याद करने का मौका मिल जाता होगा। जब ये बहुत दूर पहुंच जाती हैं तब देवदार, चीड़, सरो, चिनार, सफ़ेदा का ये सब जो जंगल को ये सब होते हुए गुजरती हैं, ये सब पेड़ पौधे को तोड़ते उड़ते भी गुजरती हैं। तो फिर उन्हें ये चीज़ याद आता होगा कि ओ मैंने इन पेड़ों को, इन पौधों को नुकसान पहुंचाते हुए यहाँ पे आ गई हूँ। जाने कौन बुढ़ा हिमालय अपनी इन नटखट बेटियों के लिए कितना सर धुनता होगा। अब कहते हैं कि हिमालय जो होगा अपनी नटखट बेटियों को देखकर कितनी सर धुनता होगा, मतलब कितना बेचैन होता होगा कि मेरी बेटियां जो है कितनी तबाही मचाए जा रही है। बड़ी बड़ी चोटियों से जाकर पूछिए तो उत्तर में विराट मौन के सिवाय उनके पास और रखा ही क्या है। कहते हैं कि अगर हिमालय से पूछते हैं तो वो के बस चुपचाप खड़े रहते हैं, उनके पास कोई जवाब देने का कोई उत्तर नहीं होता है। सिंधु और ब्रह्मपुत्र ये दो ऐसे नाम हैं जिनके सुनते ही रावी, सतलुज, ब्यास, चनाब, झेलम, काबुल, कुंभा, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी आदि हिमालय की छोटी बड़ी सभी बेटियां आँखों के सामने नाचने लगती है। ब्रह्मपुत्र और सिंधु ये दो ऐसी नदियों का नाम है जहाँ पे कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं जैसे चनाब, झेलम, काबुल, कपीशा, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोसी, ये सब जो है सब अपने आप में ही नज़र के सामने नदियाँ आने लगती हैं कि ये सारी नदियाँ कैसी हैं और किस तरह से इनका जल प्रवाह होता है। वास्तव में सिंधु और ब्रह्मपुत्र स्वयं कुछ नहीं है। वास्तव में मतलब असलियत में जो है वो सिंधु और ब्रह्मपुत्र अकेले में कुछ भी नहीं है। दयालु हिमालय के पिघले हुए दिल की एक एक बूंद न जाने कब से इकट्ठा होकर इन दोनों महानदों में नदों के रूप में समुद्र की ओर प्रभावित होती रही है। कितना सौभाग्यशाली है वह समुद्र जिसे पर्वत राज्य हिमालय की इन दो बेटियों का हाथ पकड़ने का श्रेय मिला। कहते हैं कि ब्रह्मपुत्र और जो सिंधु नदी है वो स्वयं में कुछ भी नहीं है। वो तो हिमालय से पिघले हुए एक एक बूंद इकट्ठा होके तब जाकर वो समुद्र में मिल जाती हैं और वो सारी हिमालय की बेटियां, पर्वतराज की बेटियां, हिमालय की दोनों बेटियां जो है वो क्या है सौभाग्यशाली हैं जो ये सारी झेलम, गंगा, यमुना, सरयू, गंडक, कोशी ये सब जो मिलके तब जाके समुद्र में जाके मिला है, उन्हें सबका हाथ पकड़ने का श्रेय मिला है। जिन्होंने मैदान में ही इन नदियों को देखा होगा उनके ख्याल में शायद ही यह बात आ सके कि बूढ़े हिमालय की गोद में बच्चियां बनकर ये कैसे खेला करती हैं। अब कहते हैं जिन्होंने मैदान में इन नदियों को देखा होगा वही ख्याल में शायद ही सोच सकते हैं, मतलब कि अपने अंतरात्मा में शायद ही सोच सकते हैं कि बूढ़े हिमालय की गोद में ये बच्चियां जो है कैसे कैसे अपने खेले होंगे। माँ बाप की गोद में नंग धड़क होकर खेलने वाले इन बालिकाओं का रूप पहाड़ी आदमियों के लिए आकर्षक भले ना हो, लेकिन मुझे तो ऐसा लुभावना प्रतीत हुआ। वह रूप की हिमालय के ससुर और समुद्र को उसका दामाद कहने का कुछ भी झिझक नहीं होती। कहते हैं कि जब छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं तो फिर उसी से हम सोच के लगा सकते हैं कि जो हिमालय के गोद में जो उनकी बच्चियाँ हैं कैसी खोली होंगी। माँ बाप के गोद में सभी बच्चे नंग धड़ंग मतलब कि कैसे भी खेलते हैं अपने उसमें उत्साह में कि बच्चों को ये महसूस ही नहीं होता कि हम कैसे हैं, क्या पहने हैं क्या नहीं पहने हैं, सब खेलते हैं। कहते हैं इन बालकों की पहाड़ी आदमियों के लिए कोई आकर्षक भरे मतलब पहाड़ी आदमियों के लिए बाढ़ आना कोई मतलब आकर्षक ना, उन्हें लगता है कि वो आफत आ गई है, लेकिन लेखक को बहुत ही लुभावना प्रतीत होता है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगता है। हिमालय को ससुर और समुद्र को उनका दामाद कहने में जरा सा भी उन्हें झिझक नहीं होती है।